हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का MRN क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ICSE क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। अब इसमें आपके दो चीज़ें हैं, एक रिमाइंडर है और एक आपका फैक्टर थ्योरम है। बेसिकली रिमाइंडर आपको पता ही है, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज आप 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे जो है आपका ये हुआ आपका रिमाइंडर, राइट। तो ये है आपका रिमाइंडर। अब बारी आती है आपका फैक्टर। क्या हुआ फैक्टर के लिए? आपको जैसे 6 7 8 की क्लास में या 3rd 4th 5th की क्लास में भी है। जैसे अगर हम 4 के फैक्टर की बात करें तो 4 के फैक्टर होते हैं 1 2 एंड 4। सेम है 6 के फैक्टर हो गए आपके 1 2 3 एंड 6। ये है फैक्टर। बट ये तो था जब आप न केवल नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम न्यूमेरिक डिजिट की बात कर रहे हैं। जब हम इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, तब ये थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब समझेंगे कि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाते हैं तो रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब जैसे आपके पास एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब मुझे इसको डिवाइड करना है बाय x माइनस 2 से। अब इसको सॉल्व करने के भी बच्चों दो तरीके होते हैं। बताया मैंने, इसको सॉल्व करने के भी आपके पास दो तरीके हैं। फर्स्ट है आपका बाय डिवीज़न लॉन्ग मेथड। एक लॉन्ग मेथड से डिवाइड करके आप निकालते हैं, उस तरीके से करेंगे। और सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हम इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके x की जो वैल्यू है उसको इसके इसमें पुट करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीज़न मेथड देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, हमें इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। अब इसको डिवाइड करने के लिए आप लोग ध्यान से देखिए किस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले हम लोग लेंगे, हमें डिवाइड क्या करना है, हमें ये टर्म मिली हुई है, ये एक पॉलिनॉमियल है आपके पास। हम फर्स्ट टर्म लेंगे, केवल ये वाला एक्स स्क्वायर को आप इसकी फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया, केवल आपके पास x बचा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे केवल x। अब x की मल्टीप्लाई ही आप x से साथ करेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड फिर x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। आप साइन चेंज कीजिएगा, यहाँ पर ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब बचा गया आपका -5 प्लस 2, सो ये आ गया आपका -3x। नेक्स्ट है आपका +8। अब यहाँ पर क्या आएगा, इधर क्वोशंट में क्या आएगा, क्वोशंट में क्या आएगा, अब देखेंगे हम लोग -3x को फिर से x से डिवाइड कीजिए। अब इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड कर दीजिए। हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया हमारा, ये -3 आया, तो -3 को हम यहाँ पर लिखेंगे। -3 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स केवल x से करेंगे तो हो जाएगा -3x, एंड -3 की -2 से करेंगे तो हो जाएगा 6। फिर से साइन चेंज, कैंसिल आउट किया आपने। 8 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 8 - 6 हो जाएगा आपका 2। तो रिमाइंडर ये आया आपका, ये है आपका रिमाइंडर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पूरा प्रोसेस कैसे करना है। अब करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करना है आपको, क्वेश्चन गिवन था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो क्या करेंगे, अब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिससे हमें डिवाइड करना था। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। अब ये जो 2 है, आपको इस 2 को इस गिवन पॉलिनॉमियल में पुट करनी है वैल्यू। पुट x इज इक्वल टू n गिवन पॉलिनॉमियल, गिवन पॉलिनॉमियल। जब पुट करेंगे आप वैल्यू को तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन था आपका, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। सो x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस
5 इंटू 2 प्लस 8, 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 8। फिर क्या होगा, अब देखिए 8 प्लस 4 कितना हो गया, पॉजिटिव है दोनों, प्लस प्लस किया तो इधर 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर सेम आया, तो ये वाला रिमाइंडर और ये वाला रिमाइंडर दोनों क्या है, सेम आ गए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हम बोल सकते हैं कि द रिमाइंडर ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज 2। ठीक है, सो यही सब कुछ है इसमें। तो इसी को देखते हुए अब क्या करेंगे हम लोग ना, अपना एक्सरसाइज 8 है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8A। अच्छा, एक्सरसाइज 8A स्टार्ट करने से पहले ये तो मैंने आपको रिमाइंडर के बारे में बता दिया, अब फैक्टर के बारे में बताना रह गया था यहाँ पे। तो फैक्टर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो बच्चों क्या होगा, अब अगर हम देखें इसमें तो एक्स फैक्टर के लिए क्या है आपका, फैक्टर थ्योरम के लिए अब आपका एक क्वेश्चन देखिए, अगर हम है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमें ये बताना है कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर x माइनस 3 है या नहीं। हम या फिर हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन क्या था इसका, हाँ सही था, हमें डिटरमाइन करना है, हमें ये बताना है कि क्या x माइनस 3 जो है वो फैक्टर है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, हमें इसका फैक्टर बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब फैक्टर के लिए क्या होगा, फैक्टर के लिए आपकी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आनी चाहिए। फैक्टर के लिए जो रिमाइंडर है वो आपका 0 आना चाहिए। हम इस वाले मेथड से करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया था, सेकंड मेथड, इस वाले मेथड से हम इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, पुट x माइनस x इज इक्वल टू 3 इन गिवन पॉलिनोमियल, इसमें पुट किया। तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, सो 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 हो गया आपका ये 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, हमें ये हैंस प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, और अगर 0 नहीं आता है तो क्या होगा, दैट मीन्स वो फैक्टर नहीं है उसका। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं एक्सरसाइज 8.A। अब एक्सरसाइज 8 पॉइंट में क्या है, फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर व्हेन x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब हमें ईच केस में क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है कितना आएगा, कब, जब हम डिवाइड करेंगे n से। ठीक है, तो इसके 2 क्वेश्चन मैं कर दूंगा, एक क्वेश्चन आप कर लेना। तो करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब निकालना है हमें इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका डिवाइड करना है जिससे आपको x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। अब इसी 1 को पुट करेंगे आप इस गिवन इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 1 पावर 4 माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 1। ठीक है, सो 1 की पावर 4 है तो 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1। आप पहले प्लस वाले सारे प्लस कर लो, सो 1 2 3 प्लस 4 4 माइनस 3
इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। तो इसका रिमाइंडर कितना आया आपका, आ गया रिमाइंडर 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें बस रिमाइंडर के बारे में बोला गया था। ठीक, सो अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, x⁴ + 1। इसका थर्ड पार्ट हम यहाँ पर करेंगे x⁴ + 1 बाय x + 1। सो सबसे पहले क्या करेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे। अब x की जो वैल्यू है -1, उसको हम इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 पावर 4 + 1 इज इक्वल +1। ठीक है, सो 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 है तो पॉजिटिव है, तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 + 1 तो इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर हम लिखेंगे 2। तो इस कंडीशन में रिमाइंडर हुआ आपका 2। ठीक है, तो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, सॉरी सेकंड क्वेश्चन करेंगे। शो दैट, सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, शो दैट x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ 5x² + 15x - 50। आपको ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है, हमें शो करना है। तो सेम प्रोसेस यही है जैसे अभी हमने रिमाइंडर निकाला है इसका। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट का एक काम करते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट तो आप लोग कर ही लेंगे, सेकंड पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो ये है क्वेश्चन, 3x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x² - x - 2। ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले आपका जो हमें जिस बताना है कि वो फैक्टर है या नहीं है, तो 3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू -2/3। ये वैल्यू आपको पुट करनी है इस गिवन इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन है आपका, सो इक्वेशन है आपका ये 3x² - x - 2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, 3 × x की वैल्यू है -2/3, या x की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर -2/3 -2, फैक्टर बता दिया उसने कि फैक्टर है वही यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका 3, अब 2 2 हो जाएगा 4, पॉजिटिव है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 3 = 9, माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे 2/3 - 2, अब 3 3 = 9 हो गया। तो अब कितना हो जाएगा, 4/3 + 2/3 - 2। बेस सेम है तो आप न्यूमरेटर को प्लस कर लीजिए, 4 + 2 हो जाएगा 6/3 - 2, 3 2 = 6, तो ये आ गया आपका 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 0 आ गया। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर 3x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x² - x - 2। ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर। ठीक, अब इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग कीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है बच्चों, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ + 3x² - 5x - 6। सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही ये होगा। आपको इन सबसे चेक करना है कि किसमें ये, इन तीनों में से कौन सा इसका इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट मीन्स वो इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस वाले क्वेश्चन को आप कीजिएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x² + ax - 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर उसने बोला है कि 2x + 1 इज अ फैक्टर, उसने पहले ही बता दिया कि 2x + 1 एक फैक्टर है, तो a की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो ये है आपका क्वेश्चन कि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, जब 2x + 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब फैक्टर है दैट मीन्स आपका रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर,
ये पॉलिनॉमियल है 2x प्लस ax माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि बोल दिया उसने पहले कि भाई ये फैक्टर है। तो हमारा फैक्टर क्या था, ये था। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पे माइनस 1/2 पुट करना है हमें। सो माइनस 1/2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस 1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सो अब क्या करेंगे, 2 अब पॉजिटिव है पावर तो कितना हो जाएगा, ये इंटू 1/2 प्लस अब यहाँ पे देखिए a माइनस 1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1। अब ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा a/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस a माइनस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू, अब एक ही 2 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 0। सो यहाँ पे आपका कितना आ गया, अब a को उस साइड लेके चले जाइए, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 इज इक्वल टू a, और आपकी जो a की वैल्यू आई है वो आई है -4। सो a आ गया आपका -4। अभी यहाँ पे क्या है, आंसर चेक किया तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गलत आ गया है। ओके, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 होना था, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब इसको एक काम करते हैं, फिर से कर लेते हैं इस पार्ट को, ठीक। हाँ, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि 2x² प्लस ax माइनस 3, इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया था। तो फैक्टर क्या था आपका, वो था 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू -1/2, ठीक। अब x की वैल्यू को इस गिवन इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, 2 2 हो जाएगा 4 माइनस 1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब फिर से 2 ज़ा, अब ये हो गया कितना आपका, ये है a। सो 1/2 माइनस a/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेस सेम है तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस a/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे हम, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 की मल्टीप्लाई डायरेक्टली यहाँ पे भी कर दिया हमने, तो 2 0 से 0 हो जाएगा। अब हो जाएगा ये 1 माइनस 6 इज इक्वल टू a, सो a इज इक्वल टू आ गया आपका -5। वहाँ पे उस टाइम 4 आ रहा था, बट ये है आपका x इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इफ़ 3x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन 3x² प्लस 2x माइनस k। अब क्या है कि भाई साहब इसने पहले ही बोल दिया है कि ये फैक्टर है, इसका 3x माइनस 4 क्या है, इसका फैक्टर है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हम 0 के इक्वल रखेंगे। अब 0 के इक्वल रखेंगे तो इसकी जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से, इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी तरह, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स a एंड b व्हेन x माइनस 2 एंड x प्लस 3 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 12। दोनों ही के क्या हैं, इसके एक फैक्टर हैं, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें इसकी और इसकी अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके हमें इसका आंसर फाइंड करना होगा। तो करते हैं इसको, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x माइनस 2 x प्लस 3 दोनों क्या है, फैक्टर है इस गिवन पॉलिनॉमियल के। तो सबसे पहले हम x माइनस 2 से करेंगे। हम x माइनस 2 या बाई यूजिंग x माइनस 2 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका, सो इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब पॉलिनॉमियल क्या है आपका, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि फैक्टर है। अब वैल्यू पुट करो, 2 क्यूब प्लस ए 2 स्क्वायर प्लस बी 2 एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ना इसका। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसकी 2 की पावर 2 है तो वही हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 ए आ गया यहाँ पर, प्लस 2b माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो कांस्टेंट एक साथ और वेरिएबल एक साथ करके आप इक्वल टू की उस साइड लेके जाएंगे हम वेरिएबल कांस्टेंट को। तो 4a प्लस 2b, 4a प्लस 2b, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा आपका -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो 2a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 0 हो जाएगी वैल्यू, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। हम इस 2 को फिर इधर लेकर आ गए, तो ये इक्वेशन आपका 1 बना। ठीक है, अब ऐसे ही हम करेंगे x प्लस 3 से, तो अब करते हैं इसको, फ्रॉम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 आ गया। अब x की जगह में -3 पुट करेंगे इस गिवन पॉलिनोमियल में, जो ये था आपका एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू -3, तो -3 होल क्यूब प्लस a -3 होल स्क्वायर प्लस b -3 माइनस 12 इज इक्वल टू हो गया आपका 0। अब नेगेटिव है पावर और यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो साइन आएगा आपका नेगेटिव का साइन आएगा ही, तो 3 3 3 9 3 27, ये 27 हो गया आपका। अब पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 3 9 3 3 9 हो गया आपका, तो 9a। ठीक है ना, फिर कितना हो जाएगा प्लस माइनस -3b माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या होगा, अब सेम वेरिएबल कांस्टेंट अलग अलग, सो ये हो गया आपका 9a, तो जैसा मैंने बताया 9a माइनस 3b। अब -27, तो इसको प्लस कर देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो 7 + 2 हो जाएगा आपका 9, 2 + 1 3 इज इक्वल टू 0। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे हम, सो 3 कॉमन लिया आपने, सो 3 3 ज़ा 9a माइनस b माइनस 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 0। अब फिर से इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 3a माइनस b इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। यह है इक्वेशन नंबर आपकी 2। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या एलिमिनेशन मेथड से करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इक्वेशन 1 थी आपकी, यहाँ पर इक्वेशन 1 थी 2a प्लस b, मेरे पास यहाँ पे स्पेस का मैं इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल उसी के नीचे लिखते हुए चलना है। 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 एंड ये आपका 3a माइनस b इज इक्वल टू 13। सो अब क्या करोगे, देखिए यहाँ पे है आपका प्लस माइनस, ऑलरेडी नेगेटिव अपोजिट साइंस हैं तो आप कैंसिल आउट करेंगे, 3 + 2 हो जाएगा आपका 5a इज इक्वल टू 13 + 2 हो जाएगा 15, तो a इज इक्वल टू 15/5, तो ये आ गया आपका 3। तो a की वैल्यू जो आई आपकी वो आई है 3। अब इस a की वैल्यू को आप पुट करेंगे दोनों में से किसी एक इक्वेशन, इसमें या इसमें किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक काम करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं अभी इसको।
ठीक है ना। सो इक्वेशन 1 है आपकी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2। सो 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 2 सा हो जाएगा। 4 प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -2। बी की वैल्यू आ गई आपकी -2। ठीक है। सो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है। सो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा ये आपका। ये हो जाएगा यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 प्लस बी इज इक्वल टू 2, और ये जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -4। बी इज इक्वल टू -4। तो इस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चंस को जब क्या होते हैं हमारे फैक्टर्स दोनों के दोनों किसी एक गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तब हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3k + 2 होल x³ + k - 1। अब इसमें भी ये बताया है इसने कि 2x + 1 क्या है, फैक्टर है इस गिवन पॉलिनॉमियल का। तो सेम चीज़ हम करेंगे, इसको 0 को इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड में आपका 0 आ जाएगा। तो करते हैं इसको स्टार्ट। सो ये है आपका क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, सबसे इस गिवन पॉलिनॉमियल को हम x के इक्वल पुट कर लेते हैं। सो 3k + 2 x³ + k - 1 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर तो आपका ये है, ये वाला आपका क्या है, फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x + 1 इज इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। अब ये वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे आपके गिवन एक्सप्रेशन में। ठीक है, सो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 3k + 2 और x की वैल्यू है -1/2 होल क्यूब + k - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। So, अब क्या करोगे, इसको निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा 3k + 2। सो पावर आपकी नेगेटिव ही रहेगी, पावर नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो ये नेगेटिव आएगा आपका, माइनस आना ही है, -1। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस k - 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका -3k/8 - 2/8 प्लस k - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब होगा आपका ये। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करेंगे, -3k - 2/8 प्लस k - 1 इज इक्वल टू 0। और 8 की मल्टीप्लाई आप एक बार इसके साथ करेंगे और एक बार आपकी इसके साथ करेंगे और इसके साथ भी कर देंगे हम लोग, तो डायरेक्टली हमारे क्या हो जाएंगे, 2 स्टेप एक साथ कवर हो जाएंगे। तो -3k - 2 प्लस 8k - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब क्या होगा, कांस्टेंट अलग और वेरिएबल अलग। सो -3k + 8k, तो ये हो जाएगा आपका 5k माइनस 10 इज इक्वल टू आ गया भाई -2 और -8, -10 हो गया ना, तो ये आ गया 10, तो ये आ गया 5k इज इक्वल टू 10। तो k की वैल्यू आ गया आपकी 5 2 ज़ा 10। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ओके, तो अब इसके बाद आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए, अच्छे से समझिए। जो समझना है आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। थैंक यू सो मच।